संदीप सोनवलकर, ये कड़ियां जुड़ती हैं। पहले अगर हम महायुति की बात करें, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर हो गया है। बीजेपी भी 28 में से 3 सीटों में से 1 सीट ही जीत पाई, मोटा मोटा 28 सीटें लड़ी, 9 पर आ गई। एनसीपी अजित पवार गुट 1 ही सांसद अपना चुनवा पाई। दिक्कत में है महायुति। दिक्कत तो पहले दिन से शुरू हो गई, जब हमने कहा था कि संघ ने एक संदेश दे दिया कि सहमति के आधार पर चलाए। संघ प्रमुख ने 2 दिन बाद वो बात भी कर दी, तो जाहिर तौर पे जहाँ से महाराष्ट्र में संघ का जन्म हुआ वो संदेश तो चला गया बहुत जगह, उसका असर भी चुनाव पर दिखाई देगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी संकट है कि विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, उसी पर लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी कम से कम 170-180 सीटें मांग रही है। अब बची 100 सीटें, तो 100 सीटों पे क्या एनसीपी 50 पे और एकनाथ शिंदे 50 सीटों पे तैयार हो जाएंगे, उसी की लड़ाई शुरू हो गई। विधायकों को डर लग गया है कि जैसे बीजेपी ने हमारे सांसदों के टिकट काटे, जब जो 13 विधायक सांसद आए थे उनमें से सिर्फ 8 सांसदों को रिपीट किया गया, तो क्या अब फिर से टिकटें कटेंगी, तो विधायकों को डर शुरू हो गया। एनसीपी में खतरा ये हो गया कि एनसीपी को लगा कि एक ही सांसद आ गया है, अब शरद पवार साहब दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो चुनाव चिन्ह टेम्परेरी है उसको वापस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मतों के आधार पर दिया गया है चुनाव चिन्ह। तो आगे बहुत सारा खेला होना भी बाकी है, और इसमें मंत्रालयों का बंटवारा शुरू कर दिया। एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है क्या संदीप? मंत्रालयों के बंटवारे की बात करें, जो एनसीपी को नहीं मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा, ना एकनाथ शिंदे को, जबकि हम हरियाणा से इसकी तुलना करें, और तुलना करनी जरूरी हो जाती है। हरियाणा में 10 में से 5 ही सीट जीत पाई, वहां मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी है, पर वो मुख्यमंत्री पद से हटाकर सांसद बने। मनोहर लाल खट्टर को 1 नहीं 2-2 कैबिनेट मंत्रालय दे दिए जाते हैं, शहरी विकास भी और ऊर्जा भी। बाकी 2 सांसदों और 5 में से 3 सांसदों को मंत्री बना दिया जाता है। कारण बताते हैं बीजेपी वाले, अरे वहां चुनाव है। चुनाव तो महाराष्ट्र में भी है। ये कंपैरिजन तो हो नहीं रही जी। महाराष्ट्र इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन है। जिस तरह से महाराष्ट्र में बिल्कुल जिस तरह से महाराष्ट्र में बंटवारा हुआ, इससे इतना तो संदेश साफ गया है कि दिल्ली के आला कमान को फिलहाल महाराष्ट्र की रीजनल पार्टियों की इतनी चिंता नहीं है, और ये नेगेटिव प्रचार अब शुरू हो गया है। सारी जगह ये चर्चा हो गई कि आखिरकार एकनाथ शिंदे को इतना झुकने की जरूरत क्या थी, एनसीपी को कोई पद क्यों नहीं मिला। इसका भी चुनाव पर असर होगा, क्योंकि आखिरकार जो कार्यकर्ता है वो डिमोरलाइज होता है, उसको लगता है कि मुझे मेरी पार्टी को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो विधानसभा में क्या होगा। तो मुझे लगता है आज की स्थिति में दोबारा महायुति को न केवल सोचकर समझकर बैठने की जरूरत है, बल्कि सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि अभी से यह तय हो कि कौन सी सीट कौन लड़ेगा और उसके हिसाब से प्रचार हो। अन्यथा बहुत ही कन्फ्यूज़न होने वाला है, बहुत खींचतान होने वाली। हालांकि कांग्रेस और शिवसेना, मतलब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में खींचतान हुई, आज भी हुई, एक सीट पर खींचतान हुई, विधान परिषद की सीट पर, लेकिन किसी तरह मान लिए गए। यदि मान जाए तो ठीक है, यदि वो भी अलग लड़े तो महाराष्ट्र का चित्र बहुत अलग हुआ। आज की स्थिति में देखा जाए तो महायुति को बहुत सारे कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। तो मतलब एक खामोशी भी है, इक्का दुक्का तलखी भरे तीखे बयान भी आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा ये होता दिख रहा है उत्तर प्रदेश में।